आइए आज की क्लास में हम लोग रिकॉल कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप जो बुक है उसके अंदर नॉर्मली सबसे पहले पार्टनरशिप का क्या बेसिक होता है या उसका क्या बेस है, कैसे पार्टनरशिप काम करती है, कैसे पार्टनरशिप को रन किया जाता है, उस टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बातें होती है, उससे रिलेटेड हमारे पास इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो उस टाइम पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में म्यूचुअल एक कंसेंट होता है जिसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पार्टनरशिप की फॉर्म में। बट बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि पार्टनरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उनमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं से लेकर इस पूरी बुक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। इस चैप्टर का बेसिक जो पर्पस होता है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को जब पार्टनरशिप फॉर्म में करते हो तो उसमें किस टाइप से आप इस पार्टनरशिप को रन करोगे, और अगर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने पास डिस्कस करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, उसके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स थे और उन टॉपिक्स के अंदर कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना सीखा था। तो इसका बेसिक पर्पस है आपको सभी चीजों को रिकॉल कराना। तो सबसे पहले हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर क्वेश्चन अराइज होता है पार्टनरशिप डीड का। टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को ले लेंगे। आपको पता होगा कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और ये रिटर्न एग्रीमेंट एक प्रूफ फॉर्म करता है कि अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप इसको ऐसा प्रूफ यूज कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर आप कुछ बातें लिखना भूल जाते हैं। मतलब या तो आप पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम पे कुछ लिखना भूल गए, कोई प्रॉब्लम कोई बात को लेके, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके लिखना भूल गए, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप करिए, ऑरल स्टार्ट कर दी, मतलब आपने आपस में बात करी और बिजनेस स्टार्ट करिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास। तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो जब पार्टनरशिप डीड आपके पास है, प्रेजेंट है, तो इसके जो भी रूल्स आपने डिसाइड किए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी डिसाइडेड है, वो आप क्या करोगे, सेम फॉलो करोगे। इसमें कोई इशू नहीं आता कि डीड बनी हुई है और डीड बनाने के बाद पार्टनर्स के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके पास एज अ प्रूफ सब चीजें लिखी होंगी, उसको दिखा के वो काम चला सकते हैं। लेकिन अगर डीड आपके पास एब्सेंट है या फिर डीड के अंदर कोई बात नहीं लिखी, जिसको साइलेंट बोलते हैं, तो इस केस में आपको रूल्स यूज करने पड़ते हैं फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस टाइम पे कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, और होगा भी तो तभी हो सकता है जब कोई बात लिखना रह गई, जिसको आप कह सकते हो पार्टनरशिप डीड में ये चीज साइलेंट है, या डीड बनाई नहीं है तब लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और लड़ाई झगड़ा होगा तो उस टाइम पे आपको जो रूल्स यूज करने पड़ेंगे वो कैसे यूज करने पड़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर डीड नहीं है तो उस केस में पार्टनर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है जिनके बेस पर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। सबसे पहले लड़ाई झगड़ा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कि पीएसआर हम कैसे बांटे, तो उस टाइम पे पीएसआर बांटने के लिए कैसे यूज करा जाएगा, इक्वली। दूसरा इनका जो प्रॉब्लम वाली बात रहती है वो रहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर डिमांड करते हैं उसके ऊपर क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। अगर डीड है तो दे सकते हो, डीड नहीं है तो उस केस में ये अलाउड नहीं होती, फर्म पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं देगी ये चीज। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के ऊपर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट की डिमांड कर रही है। तो बिजनेस का जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस में जो भी पैसा है उसको आगे लगा के बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया जाए, ना कि ब्याज पर पैसा देना होता है। तो ड्राइंग अगर पार्टनर करता है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह फर्म चार्ज नहीं कर सकती। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है टू फर्म तो पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड कर सकता है। कितने परसेंट, 6% पर एनम के हिसाब से, यानी इंटरेस्ट अलाउड होती है लोन के ऊपर एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। फिफ्थ, पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है
तो इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। डीड में लिखा है तो दिक्कत नहीं है, और डीड में नहीं लिखा तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म्स। सिक्स्थ हमारे पास होता है पार्टनर्स कहते हैं हमें सैलरी दे दो या फिर हमें क्या दे दो, कमीशन। अगर पार्टनर सैलरी डिमांड करते हैं, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, अगर वो डिमांड करते हैं तो ये भी उन्हें अलाउड नहीं की जाती। सेवंथ, मनी थी बिलोंगिंग टू फर्म यूज्ड बाय पार्टनर एंड अर्न प्रॉफिट। अगर फर्म का पैसा था, पार्टनर ने यूज किया और यूज करने से उसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो जब वो फर्म को पैसे वापस करेगा तो जो पैसा उसने यूज किया वो तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में जो प्रॉफिट है वो भी वापस करेगा। तो इसमें आपको मनी यूज्ड प्लस प्रॉफिट दोनों ही पार्टनर को फर्म को वापस करने पड़ेंगे, ये रिटर्न करने पड़ेंगे बाय पार्टनर। अच्छा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट इन द सेंस मनी बिलोंग करती थी फर्म से, यूज पार्टनर ने करी एंड उसको लॉस हो गया, पार्टनर को सफर फ्रॉम लॉस। उस केस में जो फर्म की मनी थी, जो मनी आपने यूज की थी, वो तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी फर्म को, जितना पैसा यूज किया। एंड जो लॉस था वो सेल्फ बियर करना पड़ेगा पार्टनर। जिस पार्टनर ने लॉस किया है उसी पार्टनर को ये लॉस क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। नाइन्थ, हमारे पास अगर कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है, डिसीजन इन अ फर्म, कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा तो हमेशा क्या चाहिए होती है, मेजॉरिटी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडमिशन, बस जब पार्टनर को एडमिट किया जाता है, नए पार्टनर को, उस केस में 100% कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, यानी सभी पार्टनर सहमत होंगे तभी आप उसको एडमिट कर सकते हो, उसमें मेजॉरिटी काम नहीं है। तो अगर डिसीजन फर्म को कभी भी लेना तो मेजॉरिटी बेसिस पर लेती है, लेकिन कभी इस केस को छोड़कर, एडमिशन के केस को छोड़कर। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो कहता है एक फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50, लेकिन ये एज पर कंपनीज एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से नहीं है। 2013 पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बेसिकली 10 या 20 पार्टनर हो सकते हैं। 10 तब हो सकते हैं अगर आपका बिजनेस क्या हो सकता है, बैंकिंग है, और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 20 मैक्सिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। 11th, क्या ना माइनर भी है पार्टनर, क्या एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, तो कहते हैं यस, बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। आप उसे पार्टनर बनाइए, लेकिन सिर्फ किसके लिए बना सकते हो, प्रॉफिट्स के लिए बना सकते हो, लॉस के लिए उसे पार्टनर नहीं बना सकते। तो बेसिकली अगर डीड है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बता रखे वही फॉलो करोगे, डीड नहीं है तो आपको ये नॉर्मल पॉइंट ध्यान रखना। प्रॉफिट कैसे बांटोगे, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट पार्टनर चार्ज पार्टनरशिप हम चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रोवाइडेड टू फर्म जो किया जाता है वो उस पर इंटरेस्ट अलाउड होता है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू पार्टनर, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं कर सकती। सैलरी या कमीशन अगर पार्टनर मांगते तो अलाउड नहीं होगा। मनी अगर बिलोंगिंग करती है फर्म से और पार्टनर उससे लॉस प्रॉफिट जनरेट कर लेता है तो फर्म को जब वो वापस करेगा तो जो पैसा यूज किया था प्लस जो प्रॉफिट है वो वापस करेगा। अगर मनी बिलोंगिंग थी फर्म से और पार्टनर ने यूज करा और लॉस हो गया उसे, तो फर्म से जितना पैसा लिया वो तो वापस करेगा ही पूरा, बाकी जो लॉस होगा वो सिर्फ कुछ झेलना पड़ेगा। डिसीजन लेते टाइम पर आपको हमेशा मेजोरिटी देखनी होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के केस में आप क्या करोगे, 100% कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बट ये एज पर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 10 या 20 पार्टनर हो सकते हैं। 10 बैंकिंग बिजनेस के लिए हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 हो सकते हैं। कहना माइनर भी है पार्टनर, तो कहता है हाँ माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके लिए बेनिफिट्स। तो पहला क्वेश्चन आपके पास अगर डील से रिलेटेड आएगा तो उसमें ये बातें पूछी जा सकती है।
सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करना सीखते हैं इस चैप्टर में। बाकी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की बात होगी, वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं कैलकुलेशन के पर्पस के हिसाब से, या हमारा दूसरा टॉपिक कह सकते हो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालना सीख रहे हैं, प्रोवाइडेड टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहला काम कि लोन जो फर्म को दिया गया पार्टनर के थ्रू, वो लोन के टाइम पर आपका कोई एग्रीमेंट था। मींस अगर डीड की बात करी जाए तो आपको देखना है डीड अगर प्रेजेंट है और उसमें मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको सेम यूज करना होगा, जो रेट दे रखा है वही यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास डीड क्या है, एब्सेंट है, यानी नॉट मेंशन है, उसमें बता नहीं रखा, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलाउड होता है 6% पर एनम के हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा डीड है क्वेश्चन में या नहीं है। डीड है तो उस केस में आप जो रेट बता रहे वही यूज कर लेना, डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगा लो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे निकलेगा, तो ये निकालते टाइम पे आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो भी लोन का अमाउंट है वो लिखोगे इनटू रेट बाय 100। ये रेट आप ध्यान से देखोगे, डीड है तो सेम रेट ले लेना, नहीं है तो उस केस में 6% पर एनम ले लेना इनटू टाइम। जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया था उतने टाइम का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बट यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस अगर फर्म लॉस में है तब भी इंटरेस्ट पार्टनर को देना ही पड़ेगा, यानी फर्म ने उसका पैसा यूज किया तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कंपलसरी पेमेंट होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम लॉस में तो हम नहीं देंगे, ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस तरीके से निकाला जाता है वो आपके साथ डिस्कस किए। आगे तीसरा टॉपिक डिस्कस करें, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पी&एल अकाउंट में दिखाया जाता है, तो पी&एल का आइटम होता है। थर्ड टॉपिक हमारे पास होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने फर्म को कैपिटल लगा के दिए तो उस पर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट वगैरह अलाउ होगी। तो यहां सेम बात चलेगी हर जगह पे, डीड देखनी है, अगर प्रेजेंट है तो ये अलाउड है, अगर एब्सेंट है तो नॉट अलाउड है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन में पढ़ लेना, डीड है तो आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, उसमें लिखा है तो, अगर नहीं है तो फिर देने की जरूरत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलती है, तो उसके लिए आपको जरूरी पड़ती है कि इसकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल, और इन बिटवीन अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसके ऊपर अलग से चार्ज कर लोगे, तो प्लस जो भी एडिशनल कैपिटल होगी उसमें भी रेट निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर आप कुछ इस तरीके से टेबल बना के निकाल सकते हो प्रेजेंटेशन के पर्पज से। यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स। मान लेते 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। सबसे पहली शुरुआत होती है किसको लेके, क्लोजिंग कैपिटल को लेके। तीनों की लिखोगे, इसमें प्लस करोगे अगर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ड्रॉइंग्स। अच्छा, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो इसको भी निकालने के 2 तरीके होते हैं, आपको देखना पड़ता है कैपिटल कितने तरीके की है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग। अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस बात को। अगर आपके पास कैपिटल कैसे दे रखी है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से दे रखी है, तो उस केसेस में क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे प्लस उसमें ड्राइंग ऐड करोगे।
ड्राइंग भी क्वेश्चन में दो तरीके की होती है, एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरी होती है आपके पास अगेंस्ट कैपिटल। यानी एक आपने प्रॉफिट में से निकाली है और एक आपने अपनी कैपिटल में से निकाली है, फिर इनका टोटल कर दोगे, इसमें से माइनस करोगे अगर क्वेश्चन में क्या दे रखी हो, एडिशनल कैपिटल दे रखी हो, ये इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, फिर आपके पास अमाउंट आएगी, उसमें से माइनस करोगे अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट, माइनस हो जाएगा, लॉस होता तो प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है बेसिकली। अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल कर रखा है, तो अपनी कैपिटल के जो अमाउंट आती है वो विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, अगर क्वेश्चन में बता रखा हो तो इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी माइनस करना आपको, फिर आपकी ओरिजिनल ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। बेसिकली आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो इसी पॉइंट में आ जाती है, बट कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो उसमें से क्या करनी पड़ती है, आपको हटानी पड़ती है, और हटाने के लिए क्या करती है, जो ऊपर ओपनिंग कैपिटल आई थी उसको 100 प्लस रेट से डिवाइड करती, इनटू में रेट से मल्टीप्लाई कर देती है, तो ये अमाउंट आपकी निकल के आ जाएगी। इसी में और दूसरे तरीके से भी निकल सकती है, वहां पे आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है, कैलकुलेशन कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स मेथड से देखी होती है। क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कैपिटल कौन से मेथड से, अकॉर्डिंगली आप उसका यूज करोगे फॉर्मूले का। पर्टिकुलर्स ए बी सी, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो भी इनकी कैपिटल है, जब कैपिटल मेथड फिक्स्ड होता है तो इसमें सेलेक्टेड आइटम ही जाते हैं, तो इसमें आप ऐड करोगे ड्रॉइंग्स, लेकिन कौन सी ड्रॉइंग्स जाती है इसमें, सिर्फ अगेंस्ट कैपिटल वाली, क्योंकि जब आपका कैपिटल मेथड फिक्स्ड होता है तो सारी आपके पास चीजें वहां पे दिखाई नहीं जाती, वहां दो ही चीजें दिखाई जाती हैं, परमानेंट पैसे का आना और परमानेंट पैसे का जाना। परमानेंट आने के लिए आप यूज करते हो एडिशनल कैपिटल, परमानेंट जाने के लिए यूज करते हो अगेंस्ट कैपिटल की ड्रॉइंग। इसके बाद सीधा इसमें से सिर्फ आपको क्या माइनस करनी है, अपनी एडिशनल कैपिटल, बस इसमें दो ही आइटम की एडजस्टमेंट होती है, फिर आपकी कौन सी कैपिटल निकल आती है, ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे पास तरीका होता है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कैपिटल कौन से मेथड से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग से करेंगे या फिक्स से करेंगे, बट ओपनिंग कैपिटल निकालना था उसका पर्पस बताया, जब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग आएगी तो मैं आपके साथ वहां पे डिस्कस कर लूंगा बात को। ये हमारे पास रहेगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए कैसे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो फोर्थ टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर, कि कैपिटल कितनी तरह की होती है। और मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, वो दो तरीके से होता है। पहला हमारे पास होता है फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग मतलब जिसके अंदर सब कुछ दिखाया जाता है, मतलब उसे फ्लक्चुएट मतलब वो चेंज होता रहता है। फिक्स कैपिटल का मतलब यहाँ पे चीजें अकाउंट को फिक्स रखा जाता है कैपिटल को, बट अदर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर कुछ ट्रांजैक्शन अलग से दे रखी है, अदर ट्रांजैक्शन है तो उनको अलग तरीके से डील किए जाते हैं। यहाँ पे ओनली वन अकाउंट मेंटेन होता है, जिसको आप नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल के नाम से जानते हो, ठीक है। लेकिन जब कैपिटल मेथड फिक्स होता है तो यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक आपको मेंटेन करना पड़ता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। यानी ये मेथड के अंदर आप कैपिटल में सिर्फ कुछ ही ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो जो फिक्स कैपिटल को इंडिकेट करते हैं, बचे हुए जितने भी ट्रांजैक्शन होते होंगे बिजनेस में वो कहां पे दिखाए जाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब कैसे करते हैं वो सारी की सारी चीजें देखिए। पार्टनर्स का जब यहाँ पे
कैपिटल अकाउंट बनता है तो किस तरीके से बनता है वो देख लीजिए। लेट्स से मान के चलो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, डेबिट से कैपिटल कम होती है, क्रेडिट से कैपिटल बढ़ती है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा जिसको बैलेंस बीडी बोलते हैं। इसके अलावा जब भी पार्टनर्स को कुछ दोगे जिससे पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, वो लिखोगे। इसके अलावा पार्टनर्स को आप क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो। इसके अलावा प्रॉफिट का पार्ट देते हो, प्रॉफिट जब पार्टनर्स को दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया जाता है जिसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके अलावा पार्टनर से हम लेते टाइम पे ड्राइंग्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ड्राइंग्स होती है ये नॉर्मल ड्राइंग होती है। इसके अलावा कैश यानी कैपिटल के थ्रू पैसा निकालते हैं उसको लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट, ये अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल में से पैसा निकाला गया। और ये जो ड्राइंग लिखी है आपने ये अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लॉस होता है जिसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से दिया जाएगा, ये डिविजिबल लॉस होता है, वो पार्टनर्स को दिया जाता है। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को दिया गया था। इसके अलावा पार्टनर ने बिजनेस में अगर पैसा और लगाया हुआ जिसको एडिशनल कैपिटल कहते हो तो वो लिख सकते हो, कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल। ये कुछ नाम है जो इसमें शो किए जाते हैं, यानी इसमें अगर देखोगे तो सारी ही चीजें बिजनेस के अंदर दिखाई जाती हैं। इसका बैलेंस निकलता है जिसको बैलेंस सीडी के नाम से शो कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपका कैपिटल मेथड फिक्स्ड होता है तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। पहला अकाउंट तो आपके पास वही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहता है फिक्स नेचर का, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट रहता है। तो आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूं किस तरीके से डील होता है। ये फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा। और क्योंकि बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन यहां नहीं दिखाए जा रहे तो जो और ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना देते हो। ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये भी कैपिटल के ही रिस्पेक्ट में बनता है तो डेबिट से ही आपके पास कम होगा और क्रेडिट से क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपके पास दो बैलेंस होंगे, एक तो कैपिटल का अलग बैलेंस होगा, इसके अलावा करंट अकाउंट का आपका अलग बैलेंस होगा। करंट अकाउंट कहीं पे भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट। मान लो क्रेडिट है तो यहाँ लिखोगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखा जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसे बता रहे हैं। पहले मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्या रहती है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बेसिकली उसमें जल्दी से चेंज नहीं होगा। बट क्वेश्चन में अगर चेंज देर का होगा तो सिर्फ दो ही चीजें इसमें शो की जाती है, या तो परमानेंट बिजनेस में पैसा आएगा या परमानेंट बिजनेस से पैसा जाएगा। अगर परमानेंट पैसा आता है उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, जिसको बैंक या कैश के नाम से आप दिखा सकते हो। ये आपके पास परमानेंट इनकमिंग है पैसे की, जिससे आपकी कैपिटल चेंज होती है। या परमानेंट बिजनेस से पैसा जाएगा कैश या बैंक के नाम से, जिसको आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल में से ही आपने पैसे निकाले। अब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस हम चला रहे हैं तो बिजनेस को चलाते चलाते हमें लगता है कि इस बिजनेस में ना पैसे की जरूरत कम पड़ेगी, फालतू लगा रखे हमने, तो अपने कैपिटल को निकाल के लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा होता है हम आइडिन जो कमा रहे हैं उसमें से पैसा निकालते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आपके पास दिखाई जा सकते हैं, एक एडिशनल कैपिटल जिसको आप बोलते हैं और दूसरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बाकी इस अकाउंट के अंदर बची हुई चीजें जो रहेगी, जैसे पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो वो लिख सकते हो,
पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हो वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा आप डिविजिबल प्रॉफिट दे रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, डिविजिबल प्रॉफिट वो भी इसमें लिखा जा सकते हैं। इसके अलावा आपने बिजनेस के अंदर और एडिशनल कैपिटल लगवाई है तो वो तो ऊपर आ गया, यहाँ पे उसको शो करने की जरूरत नहीं रहती एडिशनल कैपिटल को। लास्ट हमारे पास क्या रहता है, ड्रॉइंग्स। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स होती है उसके लिए ड्रॉइंग्स वर्ड यूज किया जाता है। ये आपकी अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है और इसी के ऊपर क्या चार्ज करते हो आप लोग, इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके बाद इसका भी टोटल कर सकते हो, टोटल करने के बाद बैलेंस निकाल सकते हो, यहां निकलेगा तो वही टू बैलेंस शीट, यहां निकलेगा तो बाय बैलेंस शीट। तो अकाउंट आपके पास कैपिटल के कितने तरह के होते हैं वो डिस्कस किया। कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे आपको देखना होगा कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग होगा तो उसमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो जब यहाँ पे एंट्री पास होती है, इस केस में जब जर्नल पास होती है तो उस केस में आप पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करते हो, सॉरी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज करते हो। और जब यहाँ पे एंट्री पास होती है, जब यहाँ पे आप एंट्री पास करते हो तब आपको नॉर्मली पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करना होता है। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज देख लेते हैं, फिक्स कैपिटल में कैसे एंट्री होती है और फ्लक्चुएटिंग में कैसे होती है, दोनों के डिस्कस कर रहे हैं एंट्रीज के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना होगा आपको कि कैपिटल कौन सी है, अकॉर्डिंगली जब जर्नल एंट्री मांगेगा तो उसमें यूज किया जाता है। तो आपको देखना होगा अगर मेथड फिक्स्ड है तब क्या एंट्री होगी, और अगर मेथड आपका फ्लक्चुएटिंग है तब क्या एंट्री होगी। और यहां पे मैं ट्रांजैक्शन का नाम लिख रहा हूं। जर्नल एंट्री देखिए, सबसे पहले अगर आप सैलरी या कमीशन अलाउड करते हो टू पार्टनर, पार्टनर को आपने सैलरी या कमीशन अलाउड करी है तो उस केस में फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब एंट्री पास करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज होता है। और टू में किसका नाम आता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट का नाम आता है। यानी एंट्री किससे पास होती है, करंट अकाउंट। जब पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी तो उनका करंट अकाउंट बढ़ता है और करंट अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से कम होता है। अगर यही एंट्री फ्लक्चुएटिंग मेथड में की जाए तो एंट्री पास होगी सेम, डेबिट तो सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का यहां पे कैपिटल अकाउंट यूज होता है क्योंकि वहां पे एक सिंगल ही अकाउंट बन रहा था, इसलिए एंट्री पास करते टाइम पे आपको इस तरह से एंट्री पास की जाएगी। सेकंड, अगर आप पार्टनर को क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हो तो उस केस में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है बिजनेस के लिए, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू, एंट्री पास होगी किससे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। यहीं पर अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तब एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट रहेगा क्योंकि पेमेंट आपकी जो भी पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट की जाएगी दी जाएगी वो एप्रोप्रिएशन से दोगे। लेकिन टू में किसका नाम आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बस दोनों में बेसिक फर्क यही दिखेगा आपको, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो मोस्टली एंट्रीज आपके पास होती है कैपिटल से, जब फिक्स्ड होता है तब आपके पास एंट्रीज पास करते टाइम पे किसका यूज होगा, करंट अकाउंट का। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दी, तो फिर दोबारा से भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रही है तो उस केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि पैसा फर्म देगी उसे, डेबिट होगा। टू P&L एप्रोप्रिएशन, फर्म की एक तरह से इनकम हो जाएगी इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अगर आप फ्लक्चुएटिंग से यही एंट्री पास करते, अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बता रहा होता तो उस टाइम पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है जिसको आप बांटोगे, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट को बांटोगे तो उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल की यहां से बढ़ती है क्रेडिट से, या करंट अकाउंट भी कहां से बढ़ता है क्रेडिट से। तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स कैपिटल के अंदर दो ही ट्रांजैक्शन कैपिटल के नाम से आते हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर डिविजिबल लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स कर देना, सेम इस तरीके से एंट्री पास होती है। तो आप देख सकते हो, मेथड देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन सेम है, नाम यूज सेम हो रहे हैं, बस यहाँ पे देखना है फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास हो रही है, फ्लक्चुएटिंग है तो आपके पास कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास हो रही है। ये आपका कोर टॉपिक था जिसमें थोड़े से कैपिटल के बारे में ज्यादा डिटेलिंग है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर। पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है तो आपको देखना है क्या डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट के बारे में। सेम वही, अगर डीड में प्रेजेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आपको पे करनी पड़ेगी, यानी पेड बाय फर्म कह सकते, पेड बाय पार्टनर कह सकते हो। अगर एब्सेंट है डीड में, लिखा ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं है। तो हमारे पास डीड में लिखा होगा, उस केस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो ड्रॉइंग्स होती है वो भी दो तरीके से निकाली जाती है। अगर आपका एक रेगुलर बेसिस है, रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग निकलती है, जैसे आपने एक महीना फिक्स कर रखा है कि इस महीने हर महीने पैसे निकलेंगे, इस डेट को निकलेंगे, तो आपने डेट महीना फिक्स कर रखा है तो उसे रेगुलर बेसिस कहते हैं। और अगर आपने ऐसा डिसाइडेड नहीं है, जब जरूरत होती है तभी चाहिए, तो उसे बोलते हैं इररेगुलर बेसिस। तो ड्राइंग आपको पहले देखनी है कौन से बेसिस पर अप्लाई हो रही है, रेगुलर बेसिस है या इररेगुलर बेसिस है। रेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे भी आप पैसे अलग अलग तरीके से निकालते हो। जैसे आप हर महीने निकालते हो, या फिर आप क्वार्टरली निकालते हो हर 3 महीने के अंदर। इसके अलावा आप निकालते हो हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार, या फिर आप निकालते हो 6 मंथली, यानी 6 महीने तक निकालोगे फिर रुक जाते हो। और ये फॉर 6 मंथ के लिए, मतलब 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। या फिर होता है 6 मंथली पैसा निकालोगे, 6 महीने पैसे निकलेंगे, बट कैलकुलेशन कब होगी 12 मंथ्स के एंड पे, फॉर 12 मंथ। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें पैसे निकाले जाते हैं। इररेगुलर में आपका डेट वगैरह फिक्स होती नहीं है, आपको जैसे नीड हो, नीड बेस्ड होता है। अगर आज जरूरत है तो आज निकाल लोगे, आज जरूरत नहीं है तो आज नहीं निकाल रहे, जब जरूरत होगी तब निकाल सकते। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करने के लिए ये होता है कि अगर आप मंथली पैसा निकालते हो तो महीने में कितनी बार पैसा निकला होगा पूरे साल, मतलब महीने में आप हर महीने पैसा निकाल रहे हो साल में, तो कितनी बार पैसा निकला होगा, तो बेसिकली 12 बार। तो आपको कैलकुलेशन 12 बार करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कोई शॉर्टकट तरीका जिससे जल्दी हो सके, तो उसके बेसिस पर आपके रेगुलर बेसिस को कैलकुलेट किया जाता है। रेगुलर बेसिस में भी आपकी जो ड्रॉइंग होती है मंथली, वो 3 तरीके से होती है। या तो महीने की बिगिनिंग में आप पैसा निकालते हो, या महीने के मिड में आप पैसा निकालते हो, या महीने के एंड में आप पैसा निकालते हो। क्वार्टर में भी सेम बात होती है। क्वार्टर में भी आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर के एंड में। हाफ ईयरली में भी 3 तरीके से पैसा निकलता है, या तो आप हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसा निकाल सकते हो,
या उसके मिड में निकाल सकते हो या उसके एंड में निकाल सकते हो। 6 मंथली फॉर 6 मंथ, ये भी 3 तरीके से होगा। या तो 6 मंथली फॉर 6 मंथ में बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हो यानी हर 1 तारीख को, या मिड में निकाल रहे हो यानी 15 तारीख के आसपास, और या एंड में निकाल रहे हो 30 या 31 तारीख। 6 मंथली फॉर 12 मंथ्स की बात करें तो इसमें ही पैसा बिगिनिंग में निकल सकता है महीने की, मिड में निकल सकता है महीने के, या एंड में निकल सकता है। आपको ये देखना है कि मंथली अगर पैसा निकलता है बिगिनिंग में तो आपको जो इंटरेस्ट का टाइम लेना है वो कितना लेना है, 6.5 मंथ लेने हैं, यानी 12 के हिसाब से डिवाइड करके। ये टाइम निकालने की बात करी जा रही है। मिड के अंदर निकालेंगे तो आपको 6 महीने कैलकुलेशन मिलेगी, एंड होगा तो आपको 5.5 महीने मिलेंगे। 12 महीने में से 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, 12 में से 6 महीने का, 12 में से 6.5 महीने का। क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में बिगिनिंग के अंदर 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, मिड में आपके पास 6 महीने का चार्ज होता है, और एंड में आपके पास 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। बाकी निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, उससे आप निकाल भी सकते हो। हाफ ईयरली की अगर बात करें तो हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार 6-6 महीने के अंदर आप पैसे निकाल रहे हो। अगर बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो आपको 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अगर मिड में निकाल रहे हो तो 6 महीने का, और एंड में निकाल रहे हो तो 3 महीने का। 6 मंथली फॉर 6 मंथ में निकालते हो 6 बिगिनिंग के अंदर, तो आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा वो 3.5 महीने का, मिड के लिए 3 महीने का, और एंड के लिए 2.5 मंथ्स के लिए। अगर आप बात करें किसकी, 6 मंथली फॉर 12 मंथ्स के लिए, मतलब पैसे 6 महीने निकलेंगे लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 12 महीने के एंड में होगी, यानी 12वां महीना जब क्लोज होगा तब होगी। तो उस केस में आप जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो बिगिनिंग के लिए 9.5 महीने, मिड के लिए 9 महीने, और एंड के लिए 8.5 महीने चार्ज होते हैं। ये निकालने का तरीका है। अब बेसिकली इसको निकालने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, सिंपल सा रूल होता है। अगर आपको टाइम निकालना है ऑफ ड्राइंग्स तो बस आपको क्या करना है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, इनको जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जो भी इनका टोटल आएगा उसको 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। जैसे मान लीजिए मैं एक मंथली का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जनवरी 1 से हमारा ईयर क्लोज होता है दिसंबर 31 को, और मैं हर महीने पैसे निकालता हूँ, मंथली की बात कर रहा हूँ, ये वाला केस। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मंथ में पहली बार पैसा निकला होगा जनवरी 1 को, और लास्ट बार पैसा निकला होगा दिसंबर 1 को। तो जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ऐसे ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 1 महीने। तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग से टाइम कितना, 12 महीने का, प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग वो आपके पास 1 महीने का, डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। तो सॉल्व करके निकलेगा 6.5 महीने। और महीने जब लेके जाते हो तो अपन में 12 भी आप यूज करते हो कैलकुलेशन के टाइम पे। इसी तरह से अगर आप मिड में पैसा निकालते हो, मिड मतलब हर महीने की 15 तारीख को, तो इस तरीके से होगा। अब देखो दोबारा से, 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, क्योंकि महीने में कैलकुलेशन होगी हमारी, तो महीने हो गए कितने, 11.5। तो फर्स्ट ड्राइंग से टाइम कितना हो गया, 11.5, और लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आधा महीना हो गया। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6 महीने, मिड का 6। ऐसे एंड है, तो एंड मतलब जनवरी की 31 तारीख और दिसंबर की भी 31 तारीख। अब डेट देखो किस तरीके से निकलेगी, 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 11। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर आपका टाइम कितना हो गया, 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में यूज करना होता है। वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सारे निकल आते हैं, ठीक है। बाकी क्वार्टरली का देखोगे तो 3-3 महीने का होता है, तो 3-3 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं है। तो 3 महीने का क्वार्टर बना लेना, और उसके बिगिनिंग, मिड और एंड के हिसाब से कैलकुलेशन। क्योंकि इसका पर्पस रिविजनरी है तो उसके हिसाब से मैंने आपके सामने बात डिस्कस की है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इररेगुलर ड्राइंग के लिए। अगर आपके पास ड्राइंग इररेगुलर बेसिस पर होती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको बनानी पड़ती है एक टेबल, क्योंकि टाइम ऑफ ड्राइंग अलग अलग डेट का होता है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास बनती है, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। हमें टोटल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन डेट बताएगा और अमाउंट बताएगा, ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। एग्जाम्पल, उसने 1 जनवरी 2023 में पैसे निकाले, जनवरी से दिसंबर का ईयर मान के चलते हैं। फिर उसने 15 फरवरी 2023 को पैसे निकाले, फिर उसने 30 जून 2023 को पैसे निकाले, फिर 1 नवंबर
2023 को पैसे निकाले और लास्ट आपके पास 1 दिसंबर 2023 को पैसे निकाले। अब आपको पता है आपका ईयर क्लोज नॉर्मली जनवरी से स्टार्ट हुआ तो दिसंबर में खत्म हुआ। दिसंबर की कौन सी डेट होगी? 31। अमाउंट बता के ऐसे 1000 है, 2000 है, 500 है, 15000 है, 15000 है, 7000, ऐसा कुछ अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे निकालना है डिफरेंस। ये दोनों गिवन होंगे आपको टेबल में। डिफरेंस इन मंथ में कितना डिफरेंस है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर आप देखो तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने आएंगे? 10.5 महीने। 30 जून से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करोगे तो 6 महीने। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करोगे तो 2 महीने। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करोगे 1 महीना। फिर आपको निकालना पड़ता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो आपका सेकंड और थर्ड कॉलम है इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। 12,000, 21,000, 3,000, 30,000, 7,000, बस इनको टोटल कर लो। ये आपके पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल करेंगे 12, 33, 36, 66, 73,000। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना टोटल। तो प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है इस केस में। तो बस सिंपल सा एक तरीका अप्लाई करना है, क्या? जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है पहले वो लिखोगे इनटू रेट बाय हंड्रेड, गिवन होगा क्वेश्चन में, इनटू टाइम। तो जब आप टोटल प्रोडक्ट लोगे तो 73,000 हो गया, इनटू रेट क्वेश्चन मेंशन कर देगा। लेकिन जब टाइम लोगे तो यहाँ पे 1/12 लिया, बस यहाँ टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको? 1/12 लेना पड़ेगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ये एक तरीका होता है हमारे पास किसको निकालने के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को निकालने के लिए। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पूरा टॉपिक हो गया। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपको टाइम ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता कि ड्रॉइंग किस डेट को हुई है तो फिर आपको उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब निकालोगे तो 6 महीने लेने पड़ते हैं। ऑन एन एवरेज 6 महीने यूज किए जाएंगे अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई टाइम मेंशन नहीं होगा। 6 टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। एक मिनट में डिस्कस करते हैं इसको।